साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म में ट्रंप पर कार सरकार में मुदाखलत की कोशिश, अमरीका को धोखा देने की साजिश और हुकूक पामाल करने की साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। ट्रंप की जो बाइडन और खुसूसी वकील जैक स्मिथ पर शदीद तनकीद, कहा कि जाली फर्द जुर्म अमरीकी माशरे के जवाल को जाहिर करती है। 2024 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। नवे रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है, ताखीर का कोई जवाज नहीं। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, बोले निगरान हुकूमत का मकसद वक्त ज़ाया करना नहीं। निगरान सेटअप से मुतालिक नवाज शरीफ से भी मुशावरत जारी है। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन जीत लिए तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साजिश से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मुशावरत के साथ मसाइल का हल निकालेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जत्थे को रियासत के खिलाफ उकसाया, जो बोया उसे काटेंगे। इलेक्शन होंगे या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर सवालात उठ गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियां करनी होंगी। सूबाई हल्कों की हद तक नई हल्का बंदियां की जा सकती हैं। निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं। किसी के जहन में गलत फहमी नहीं कि इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक आगे जाएं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है आइंदा इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद हो जाएंगे। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी का फैसला हो गया तो नोटिफिकेशन हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। नोटिफिकेशन नहीं होता तो 5 अगस्त के फैसले के मुताबिक इंतखाबात होंगे। निगरान सेटअप को आइन का तहफ्फुज़ हासिल है। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी करने और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों को रोके। मुल्क दुश्मनों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, खार खुदकुश धमाके, ज़ेर तफ्तीश तहक़ीक़ात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। CMH में ज़ेर इलाज धमाके के जख्मियों की अयादत की। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेगा। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दफ्तर ख़ारिजा में तकरीब से खिताब, बोले नेटो का असलहा दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। अमरीका की बाजोड़ हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। अमरीका का दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। तुर्की के नायब सदर सादत यलमाज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नायब सदर चौथे मलजीम क्लास कारवेट की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। लॉन्चिंग तकरीब कराची यार्डशिप में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। ये प्रोजेक्ट पाक बहरिया की अहम सिक्योरिटी ज़रूरियात को पूरा करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोनास से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ्रीकैन ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। जर्मन आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। इस्लामाबाद में समिट से खिताब में बोले, जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। हमें अपने वसाइल अवामी मफाद पर खर्च करना है। पाकिस्तान हमसाये से भी बात करने के लिए तैयार है। हमसाया मुल्क को भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। मजीद कहा कि रवा माह मुद्दत पूरी करके घर जाएंगे। बहुत बातें हो गई, अब अमल से तरक्की के आदाब हासिल करने हैं। नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका। रेकोडिक मंसूबा खास अहमियत का हामिल है। मेहनत के साथ अपनी मंजिल हासिल करेंगे। पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़्म। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा, मादनियाती मंसूबे आवाम की तरक्की का जीना है। मुल्क में छुपे खजानों को दरियाफ्त करने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत। बोले, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करना हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है। हमारी सरजमीन बहुत सी मादनियात से मुज़य्यन है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे। मिलिट्री ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट बार और चेयरमैन PTI के वकील ने भी मुखालफत कर दी। एतजाज एहसन की फुल कोर्ट की मशरूत हिमायत। कहा कि तमाम मुल्जिमों को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हो। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के खिलाफ काम करने वाले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। रियासत के खिलाफ काम और ममनुआ जगह पर हमला करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचता है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल डॉक्टर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। अरकान असम्बली के ज़िमनी एजेंडे की कॉपियां फराहम किए बगैर कानून साजी पर तनकीद। अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा, आप घोड़े पर सवार होकर बिल पास करा रहे हैं, हमें कानून साजी की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, मुशावरती अमल आज से शुरू होगा। निगरान हुक्मरान इत्तेहाद का 5 नामों पर गौर। 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट और 2 सियासतदानों के नाम शामिल। सियासतदानों में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम पेश किया गया। सिंध से अब्दुल्ला हारून और पंजाब से नवाब ऑफ बहावलपुर का नाम पेश किया गया। इत्तेहादियों ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। किसी को दीवार से लगाने पर यकीन नहीं रखते, पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं करेंगे। सियासत में ताकत की बुनियाद पर नहीं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म की भी हिदायत है कि इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए। इसे आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इस हवाले से कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। चंद दिन की मेहमान हुकूमत का जाते जाते अवाम पर कारीवार। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे, डीजल की 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। इसहाक डार कहते हैं, आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। मुल्की मुफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा, हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है।
तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता, बच्ची की हालत से मुताल्लिक आगाह किया। वालिदैन की इस्तदा वज़ीर आज़म तक पहुंचाई, कहा बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में और इंसाफ और मदद की अपील की। वज़ीर आज़म की मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। उधर रिजवाना तशद्दुद केस की मरकजी मुलजिमा की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर, अदालत ने 7 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए रावी में सदनाई और दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए जहलम में मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सलमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर बहाव तेज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। औस्ता मोहम्मद और अतराफ में 3 देहात और फसलें ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल। मिठड़ी नहर में शिगाफ से मजीद 5 देहात ज़ेर आब आ गए। PDMA का अलर्ट जारी, दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। इंतजामिया को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखने का कह दिया गया। शहरे कायद जिनसी दरिंदों के निर्गय में कराची में औरंगी और गुलिस्तान जौहर के बाद समनाबाद में भी खातून को हिरासा करने का वाकया। समनाबाद थाने की हदूद में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने गली से गुजरती खातून को हिरासा किया। खातून के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। वाकया मंगल की सुबह को पेश आया। खातून को हिरासा करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को वाज़ेह देखा जा सकता है।